तो इनमें क्या है, हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। तो किससे प्राप्त होते हैं? भोजन से। अब अगले में क्या है, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत है पौधे जंतु। अगले में क्या है, हमें अधिकांश भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। कृषि तथा पशुपालन से। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, भारत की जनसंख्या है 1 बिलियन से अधिक। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में है श्वेत क्रांति किस उत्पादक से संबंधित है? श्वेत क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? तो दूध से संबंधित है श्वेत क्रांति। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, हमारा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का खतरा क्यों बढ़ा है? तो क्यों बढ़ा है? प्राकृतिक संपदा की हानि से। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में जीवन यापन के लिए हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या निर्भर है। अधिकांश जनसंख्या निर्भर है कृषि पर। किस पर? कृषि पर जीवन यापन के लिए अधिकांश जनसंख्या। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार हमें प्रदान करते हैं। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार हमें क्या प्रदान करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में दाल, चना, मटर, अरहर आदि से हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी प्रदान करते हैं। वसा। अब अगला देखते हैं, तो अगले में क्या है, वर्षिम और जई चारा। पौधों में, अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, पौधों में पुष्पन और वृद्धि निर्भर करती है। सूर्य के प्रकाश पर। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, खरीफ फसलें उगाई जाती हैं वर्षा ऋतु में। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, जून से अक्टूबर मास तक फसल उगाई जाती है खरीफ की। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, रबी फसलें उगाई जाती है शीत ऋतु में। इसमें शीत ऋतु आ जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में नवंबर से अप्रैल तक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो कौन सी? नवंबर से अप्रैल तक रबी की फसल। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, रबी की फसल है गेहूं चना। इसमें गेहूं चना। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में खरीफ की फसल है इनमें से कौन सी? धान। धान। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, भारत में सन 1960 से 2004 तक कृषि भूमि में वृद्धि हुई है। 25%। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, फसलों में ऐच्छिक गुणों को डालते हैं संकरण से। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अंतरा किस्मीय संकरण होता है विभिन्न किस्मों में। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में एक ही जिन्स की दो विभिन्न स्पीशीज का संकरण है। संकरण है अंतरा स्पीशीज। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में अंतरावंशीय संकरण होता है विभिन्न जेनरा में। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में बोने पौधे उपयुक्त हैं अनाज में। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है,